बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जर्मनी को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कहते हैं, और कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं और आप लीगली जर्मनी में जा सकते हैं या नहीं। तो वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। एजेंडे की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि जर्मनी आज के टाइम में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों होना चाहिए, और जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज जर्मनी ऑफर कर रहा है, जो प्रोग्राम्स उसने डिज़ाइन किए हैं मैट्रिक वाले स्टूडेंट से लेके जो हाईली क्वालिफाइड पीएचडी वाला बंदा है उसके लिए कौन कौन से हैं, तो सारे वन बाय वन वो अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। और फिर चैलेंजेस जिनकी वजह से हम नहीं जा पा रहे, उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे उन अपॉर्चुनिटीज को, उनको देखेंगे। और फिर हम एंड पे हल्का सा डिस्कस करेंगे अपने मिशन के बारे में कि हम क्यों आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, और फिर अपनी कुछ सर्विसेज के बारे में बताएंगे। अगर आप विलिंग हुए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेन जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपको इन चीज़ों का बस आइडिया हो जाए, बाकी चीज़ें बात की बात है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जर्मनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम में क्यों होना चाहिए। सबसे जो मेन उसका बेनिफिट है वो है फ्री एजुकेशन। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपसे कोई फी चार्ज नहीं कर रही। अगर आप कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज को, तो वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स और डॉलर्स आपने हर साल उन्हें फी देनी है। तो जर्मनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, या कुछ स्टेट्स ने अभी फी स्टार्ट किया लेकिन वो बिल्कुल मिनिमम है, ना उनके बराबर है अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें। तो इसका मतलब है कि जो भी आप पार्ट टाइम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो आप अर्निंग कर रहे हैं वहाँ पे, आप यूनिवर्सिटी को कोई फी नहीं दे रहे। और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिनमें डे वन से जब आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, आप जर्मनी चले जाते हैं, तो पहले दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी आप एज अ स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं और साथ में आपकी अर्निंग भी हो रही है। और वीज़ा रेशो की अगर हम बात करें तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, जो मेन एक दो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो वीज़ा जो रिजेक्शन है वो ऑलमोस्ट मिनिमम है। तो कोई बड़ा ही कोई मिनिमम किस्म का कोई सीन होगा कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, अदरवाइज बहुत कम होता है। पीएसडब्ल्यू की बात करें तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जैसे ही आप अपनी एजुकेशन अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल का 18 मंथ का सॉरी आपको ये पोस्ट पीएसडब्ल्यू मिल जाता है, और ये बिल्कुल फ्री है। बाकी कंट्रीज में जैसे यूके में आपको पीएसडब्ल्यू के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। और जॉब मार्केट की बात करें तो जाहिर है वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी। तो आपको अगर आपकी फील्ड में आप लैंग्वेज आपको आती है और रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई जॉब इंशाल्लाह यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि बड़ी जॉब मार्केट है। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो फास्टेस्ट टू गेट पासपोर्ट की जर्नी। आपको अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग आपने अचीवमेंट्स की हैं, तो 3 साल आपने जर्मनी लीगल स्टे किया हुआ है और लैंग्वेज आपको आती है C1 तक, तो आप 3 साल के बाद पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है। या नॉर्मली 5 साल का टाइम है अगर आप एक्सेप्शनल अचीवर नहीं है तो। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो जर्मनी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। आप कंपेयर करें अगर बाकी कंट्रीज में, तो लोकेशन अगर हम देखें तो आउटस्टैंडिंग वेदर, और ना ज़्यादा सर्दी है, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, मज़े की है। आप जर्मनी के वीज़े के साथ पूरा यूरोप घूम सकते हैं। और माइग्रेशन ऑप्शंस की अगर बात करें, आपने एक दफ़ा वहाँ पे सेटल हो गए, पासपोर्ट ले लिया, अब आपका दिल करता है कि नहीं जर्मनी मुझे किसी और कंट्री में जाना चाहिए, तो आप किसी भी कंट्री में आप गूगल पे सर्च करें कि जर्मन पासपोर्ट के साथ ऑन अराइवल वीज़ा कितने कंट्रीज आपको दे रहे हैं। तो जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज आपको यहाँ पे पाकिस्तान में, आपका एक ख्वाब ही होता है कि वहाँ पे मैं जाऊँ, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आप जर्मनी का अगर पासपोर्ट है आपके पास या वहाँ पे रेजिडेंस परमिट है तो आपके लिए कंपैरेटिवली वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि जर्मनी तो बेस्ट हो गया, हम चले जाते हैं वहाँ पे, लेकिन किस तरह से हम जाएं। अब क्या डंकी लगाएं, या फिर कोई इस तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे एक बंदा उसके पास सिर्फ मैट्रिक की डिग्री है, या फिर उसने सिर्फ एफएससी की हुई है, और एक दूसरा बंदा है उसने मास्टर्स किया हुआ है, तो क्या वो जो एफएससी वाला बंदा है, कि उसके लिए भी कोई ऑप्शन है। एक बंदा है जिसके पास 12,000 13,000 यूरो वो अफोर्ड कर सकता है, तो एक वो है जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं बिल्कुल फ्री जाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है। तो ये पहले मेन ऑप्शंस देख लेते हैं और बाद में हम वन बाय वन इनकी रिक्वायरमेंट्स को देख लेंगे कि हर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट क्या है और डूज एंड डोंट्स क्या है। सबसे जो मेन बेहतरीन प्रोग्राम है दुनिया का,
जो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो वो स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जर्मनी का। कि आप इसमें डे वन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अब ये होता क्या है कि जैसे हर फील्ड है, जैसे आप नर्सिंग हाईएस्ट पेड से लेके आप आईटी में आप कार मैकेनिक टेक्नीशियन, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी में अगर आप आ जाएं तो ये क्लीनिंग हेयर ड्रेसर हो गया, और ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये सारे हर एक फील्ड में जर्मनी में एक हॉस्पिटल वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ की मैट्रिक है कुछ की इंटर है, और लैंग्वेज आपको बस आनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई और एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड करता है कि कंपनी आपको एक्सेप्ट कर रही है तो आप वेल एंड गुड, और इसके अलावा और कोई इसका जो है रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं है। फिर आ जाता है लैंग्वेज वीज़ा। अगर आपने A2 तक पाकिस्तान से लैंग्वेज की हुई है तो आप जर्मन अम्बेसी से डायरेक्ट लैंग्वेज का वीज़ा भी ले सकते हैं, कि आप वहाँ पे एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें और आप वहाँ पे चले जाएं। और इसके लिए लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट है वो हम आगे देख लेते हैं। और इसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जर्मनी को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कहते हैं, और जर्मनी आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर कर रहा है जिनसे आप अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल के हिसाब से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जर्मनी लीगल वे के साथ वहाँ पे जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले एजेंडे की बात करते हैं तो हम आज देखते हैं कि जर्मनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और अच्छा ऑप्शन हमारे लिए क्यों हो सकता है। जर्मनी क्या क्या चीज़ें वो ऑफर कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं जो प्रोग्राम जर्मनी में ऑफर हो रहे हैं आजकल, और जिनको अवेल करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। फिर चैलेंजेस कौन से हैं जो हम लोग यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट फेस करने पड़ रहे हैं हमें, और हमारा मिशन क्या है, हम आपको क्यों ये चीज़ें बता रहे हैं। और फिर कुछ सर्विसेज और फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। तो अगर हम जर्मनी के हवाले से बात करें कि जर्मनी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में क्यों है, तो उसका सबसे मेन रीज़न है एजुकेशन। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन है। आप यूनिवर्सिटी को बिल्कुल कोई फी नहीं देनी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ चंद स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फी स्टार्ट कर दी, लेकिन वो भी कंपैरेटिवली मिनिमम है अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज़ में, यूके यूएस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि जो भी आप पार्ट टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारी की सारी आपकी अर्निंग है, क्योंकि आप किसी को कुछ नहीं दे रहे सिवाय आपके लिविंग एक्सपेंसेस के। आपने जो भी आप कमा रहे हैं वो सारी की सारी आपकी सेविंग है। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस को भी मैनेज करना है, और आपने यूनिवर्सिटी को भी फी देनी है, और वो एक हैवी अमाउंट है जो आपने पे करनी होती है यूनिवर्सिटी को। तो जर्मनी इस तरह से कोई आपसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज कोई फी आपसे जो है वो डिमांड नहीं कर रही। वीज़ा इशू की बात करें तो ये कोई सीन नहीं है कि आपके पास ब्लॉक सॉरी बैंक स्टेटमेंट होगी और आपने गैप आपका नहीं होना चाहिए बीच में आपकी, ये जो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज की है। जर्मनी बिल्कुल इस तरह से आपको तंग नहीं करता। वो कहता है कि आपने बस जो दो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम बाद में देखते हैं, अगर वो आपने फुलफिल की हैं तो आपका जो वीज़ा एक्सेप्टेंस है वो मोस्टली कह लें कि मैक्सिमम है। आफ्टर स्टडीज PSW की अगर बात करें, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो जर्मनी बाकी कंट्रीज की तरह 18 मंथ का वीज़ा देता है। लेकिन जो यूके जिस तरह से आपको चार्ज करता है PSW का, जर्मनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये भी वीज़ा देता है।
जॉब मार्केट के हवाले से बात करें तो जाहिर है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। और बाकी कंट्रीज से लोग यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आते हैं। पिछले कुछ टाइम से ये स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ये चीज़ें, नई गवर्नमेंट और सारा कुछ, तो जाहिर है वो बेहतर हो जाएगा मजीद। लेकिन स्टिल जॉब मार्केट बाकी कंट्रीज के निस्बत यहाँ पे अच्छी है। और सबसे जो मजे की बात है वो है फास्टेस्ट टू गेट पासपोर्ट की। जर्मनी आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे आए और 3 साल लीगली स्टे करें, और अगर आप हाईएस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर हैं तो आप 3 साल बाद डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो हम बाद में देखेंगे। और बाकी नॉर्मल अगर आप जा रहे हैं और 5 साल आपका लीगली स्टे है जर्मनी में, तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो जर्मनी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। और किसी भी टाइम आप जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है। रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, कहीं भी चले जाएं तो सिक्योरिटी का उस तरह से आपको कोई सीन नहीं है। और लोकेशन की बात करें तो ज़बरदस्त लोकेशन है, वेदर आउटस्टैंडिंग है। और जर्मनी का वीज़ा है तो आप पूरे 29 कंट्रीज जो यूरोप के हैं कहीं भी फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। माइग्रेशन ऑप्शंस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने एक दफ़ा वहाँ पे 4-5 साल स्टे कर लिया है जर्मनी में, आपने पासपोर्ट ले लिया है, आपको अब फीलिंग आ रही है कि नहीं मुझे किसी और कंट्री में मूव करना है, तो आप गूगल करें कि विद जर्मन पासपोर्ट आपके कितने दुनिया के कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप डायरेक्टली जाएं और ऑन अराइवल वीज़ा आप वहाँ से ले लें। लेकिन अगर आपके पास अभी पासपोर्ट नहीं है, आपके पास खाली जर्मनी का रेजिडेंस परमिट ही है, तब भी आपका दूसरे कंट्रीज में जाना, वीज़ा अप्रूव होना बजाय पाकिस्तान के, वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है। वो चीज़ें बाद में आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मेन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो है आफ्टर पासपोर्ट आपका किसी भी कंट्री में जाना, माइग्रेशन ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं बजाय पाकिस्तानी पासपोर्ट के। अब अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ टाइम, ताकि बच जाए हमारा कि वीज़ा कैटेगरीज कौन सी हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब नॉर्मली जर्मनी के बारे में एक जो चीज़ मशहूर है वो है ब्लॉक्ड अमाउंट, कि आपके पास तकरीबन 11,500 यूरो ब्लॉक करवाने हैं आपने। अब कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं ये है क्या। मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब है कि आपने पाकिस्तान में रह के जर्मनी के किसी एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है जो आपके नाम के ऊपर होगा, और फिर उसमें आपने तकरीबन 11,500 यूरो आपने आज के टाइम में वहां पे ट्रांसफर करने हैं। ये चेंज होते रहते हैं, पहले तकरीबन 10,000 थे, फिर 11,500 हो गए। जैसे जैसे इन्फ्लेशन जाती है तो जर्मन गवर्नमेंट इसको अपडेट करती रहती है। तो अभी तक ये इतने हैं, ये आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है। अब इसका मतलब ये है कि 11,500 यूरो जो आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, ये हर महीने आपको इसको 12 पे डिवाइड कर दें और तकरीबन 970-980 यूरो जो बनेंगे वो हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये आपने किसी को नहीं देने, ये आपके अपने पैसे हैं और ये आपके ही अकाउंट में आ जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ एक है कि उन्होंने, जर्मन एम्बेसी ने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और ये आपके हैं, आप चाहे इनको वापस भेज दें, चाहे आप अपने अकाउंट में रखें, कोई आपको नहीं ये बात पूछेगा। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और कुछ लोन वगैरह लेके 11,500 ब्लॉक अमाउंट जो है वो पूरी करते हैं और फिर वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाते साथ ही जॉब करते हैं, जो पार्ट टाइम में काम करने के बाद जो सैलरी उन्हें मिलती है वो अपने लिविंग एक्सपेंस और बाकी चीजें मैनेज कर लेते हैं। और ये जो ब्लॉक अमाउंट है एज इट इज ये, और कुछ अपनी सेविंग्स करके डायरेक्टली पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, और तकरीबन 6 से 7 महीनों में वो जो पैसे उन्होंने उधार लिए होते हैं वो सारे के सारे रिटर्न कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो भी अर्निंग है वो सारी उनकी सेविंग ही होती है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, बाकी दोस्तों का भी, क्योंकि मैं खुद एज अ स्टूडेंट वहाँ पे गया था और सारी चीज़ें मैंने ये सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ ये बात बता रहा हूँ। अब कैटेगरीज कौन सी हैं? अब एक है सबसे पहले बात कि अगर आप 11,500 यानी ब्लॉक अमाउंट किसी भी तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो टाइम स्पैन होगा वो कंपैरेटिवली, अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, उससे थोड़ा कम होगा, तो आप जल्दी जर्नी जा सकते हैं। और अब उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स है? सबसे पहला है कि अगर लैंग्वेज वीजा पे आप जा सकते हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान में आपने A2 का सर्टिफिकेट, गोएथे का
लिया हुआ है या आपने A2 तक जर्मन बोल सकते हैं, तो आप जर्मनी में एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि A2 हो और आपके पास कम से कम मिनिमम जो एजुकेशन है वो भी होनी चाहिए। और उसके बाद में ब्लॉक अमाउंट आपकी डेफिनेटली आपके पास हो तो आपको जर्मनी जर्मन एम्बेसी जो है वो वीज़ा देगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप काम नहीं कर सकते वहाँ पे जर्मनी में जाके। सिर्फ चंद एक कंपनीज होंगी, वो भी कुछ फॉरेन ऑफिसेज में आप जाके रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अगर आपको अप्रूवल देते हैं तो फिर आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली लैंग्वेज वीज़ा पे आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, और इसको फिर आपको कन्वर्ट करवाना भी मुश्किल होगा बाद में। इसके मुकाबले में दूसरा कोर्स है वो है फाउंडेशन प्रोग्राम। क्योंकि मसला ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि जो हमारा इंटरमीडिएट यानी एफएससी है वो है 12 साल का, और जो जर्मन इक्विवेलेंट वहाँ पे एजुकेशन है उसमें है 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो आप पाकिस्तान के 12 साल के ये जो एफएससी इसके बाद डायरेक्टली जर्मनी में बैचलर में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको या तो उसकी दो रिक्वायरमेंट है, या तो आपने यहाँ पे इंटर के बाद एक बैचलर प्रोग्राम में 2 सेमेस्टर आपने पास किए हो, उसका रिजल्ट कार्ड आपके पास हो, और उसके बाद में आप के पास लैंग्वेज हो, तो आप बैचलर में जा सकते। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 1 साल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, तो उसका हल ये है कि आप लैंग्वेज सीखें B1 तक मिनिमम, और फिर वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स लें जिसको स्टूडेंट कॉलेज कहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और लेकिन रिक्वायरमेंट वही है लैंग्वेज की। और उसके बाद में आप के पास ब्लॉक अमाउंट होनी चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट मिनिमम आपकी हो, तो फिर आप डायरेक्टली उसमें भी जा सकते हैं। और 1 साल वहाँ पे आप काम करेंगे, सॉरी फाउंडेशन प्रोग्राम होगा आपका, उसमें आपका इसके एंड में टेस्ट होगा, और फिर आप यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी आप काम 20 आवर्स जो आपको मिलते हैं एज अ स्टूडेंट वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर बैचलर प्रोग्राम जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगर तो इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम है तो आपको आइल्स चाहिए होगा। अगर जर्मन है तो आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होगी। अगर आपने यहाँ पे एक सेमेस्टर दो सॉरी 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर आपने यहाँ पे कर लिए हैं तो फिर आप हायर सेमेस्टर में भी वहाँ पे मूव कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो वेरी करती हैं और आपको देखना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी अगर तो जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि मोस्टली जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं वो जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री ऑलरेडी है तो आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जो है उसमें मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन पहले आइल्स इतना मैंडेटरी नहीं था। अब क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने आइल्स मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी कर दिया हुआ है। और अगर यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे भी दे तो एम्बेसी आपको कहती है कि आइल्स लेके आए। तो इसलिए अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको आइल्स करना पड़ेगा। फिर आखिरी ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कार्ड के। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, या आपने कोई डीएई वगैरह किया हुआ है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है एक फील्ड में, तो फिर आप चांसन कार्ड है जिसको कहते हैं, और आपके पास ब्लॉक अमाउंट है, तो आप लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी आप A1 A2 के करीब है आपकी, या ये रिक्वायरमेंट आप देख लें उनकी वेबसाइट से, तो आप चांसन कार्टे पे भी जर्मनी जा सकते हैं। लेकिन इन सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए होगी। आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं सिवाय लैंग्वेज वीज़ा के, बाकी सारी कैटेगरीज में आप काम भी कर सकते हैं, और फर्दर आप अपना वीज़ा चेंज भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड पे जाते हैं, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढें और आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लें। बाकी सारे में हो जाता है। अब अगर आप बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी लाख अमाउंट 11,500 यूरो भी नहीं है, तो फिर क्या मैं जर्मनी नहीं जा सकता? तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके लिए भी जर्मनी जो है वो ऑप्शन उन्होंने रखे हुए हैं। सबसे जो मेन मज़े का और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोग्राम है वो है उस फील्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि ये आपने हर एक फील्ड में एक नॉर्मल आपकी जैसे बैचलर स्टडीज होती है, और एक होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे हमारे यहाँ पे डीएई होता है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, 3 साल का। उसमें मैकेनिकल सिविल टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल में या इससे रेलिवेंट और टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। तो ये ही बिल्कुल सेम जर्नी का है, लेकिन इसका फर्क ये है कि आप जैसे ही इसमें इनरोल होते हैं तो डे 1 से लेकर आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है 1,000 से लेकर तकरीबन 1,500 यूरो तक। डिपेंड करता है कि फील्ड कौन सी है।
और जैसे नर्सिंग है, हाईएस्ट पेइंग फील्ड है, और उसके लिए ज़्यादा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जितनी वो पे हाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी हाई होंगी। और अगर आप के पास सिर्फ मैट्रिक है और आप कह रहे हैं कि उसमें मेरे लिए क्या ऑप्शन है, तो मैट्रिक के बाद भी आप जैसे लो पेइंग फील्ड्स हैं, जैसे कार टेक्नीशियन है, वेल्डिंग है, या कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या क्लीनिंग कंपनीज है, या फिर हेयर ड्रेसर वगैरह, तो इन इस तरह के जितने भी फील्ड्स हैं उनमें आप एक्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज भी वहाँ तक है। अब अगर आपको लैंग्वेज आती है, आपको कोई किसी तरह की ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होगा। आपने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज करनी है और अपने अपने लिए प्रोग्राम फाइंड करना है एप्लीकेशन। जैसे ही आप एक्सेप्ट होते हैं तो आप डायरेक्टली आपको वीज़ा भी मिल जाता है। दूसरा है जॉब ऑफर, यानी डायरेक्टली आप बैचलर मास्टर यहाँ पे किया हुआ है, आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और आपने लैंग्वेज सीखी हुई है, तो आप वहाँ पे जो जर्मन ओपन पोजीशंस हैं मार्केट में, आप वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, और आपका इंटरव्यू होता है। आप वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको फिर भी किसी तरह की कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है कि स्कॉलरशिप का, अगर आप बड़े आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आपने बैचलर में बड़े अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं या फिर मास्टर्स में, तो आपको जर्मन जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप सैंपल्स आते हैं उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। उनमें से किसी एक में आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर देते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो फिर जाहिर है आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एम्बेसी की ओपनिंग टाइमिंग में आप जाएं और स्कॉलरशिप वाले बंदे को, जर्मन एम्बेसी कहती है कि आप किसी भी टाइम आए हमारे पास, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, वॉक इन है, आप आए और हम आपको वीज़ा देंगे। फिर है आखिरी ऑप्शन पीएचडी का, कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है, रिसर्च का आपका हल्का फुल्का है, अपने रेलिवेंट फील्ड से प्रोफेसर को ढूंढे, यूनिवर्सिटीज को ढूंढे, और पीएचडी वहाँ पे पेड होती है। अगर जॉब वहाँ पे आपको ये जर्मनी ऑफर कर रही होती है, मोस्टली कुछ सेल्फ फंडेड भी होते हैं, तो अगर आप ये जा रहे हैं फंडेड वाले पीएचडी पे, तो आपको फिर भी किसी तरह की कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होगा। अब ये सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन इनमें से मेरा जो पसंदीदा कैटेगरी है वो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये जो हाउस बिल्डिंग वाली है, वो बेहतरीन किस्म की एक प्रोग्राम है। बाकी अगर आप यहाँ पे बगैर लैंग्वेज सीखे भी चले जाएं जर्मनी में, तो फिर भी आपको इंटीग्रेशन के लिए, पीआर के लिए, आपको पासपोर्ट के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने जर्मनी जाना है और आपका प्लान है 2 से 3 साल में वहाँ पे मूव करने का, ये 1 साल में, तो मैं समझता हूँ कि आपको लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। और जैसे ही आपकी लैंग्वेज सीखेंगे, आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे कंपैरेटिव, क्योंकि आपने वहां पे जाके भी लैंग्वेज सीखनी है, तो अगर आप यहाँ से सीख लेंगे तो आपकी जॉब की ऑप्शन, वो जो परसेंटेज है या पॉसिबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो बजाय टाइम वेस्ट करने के आप सीख लिया। मैं अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, 3 साल से मैं जर्मनी में हूँ। हर जब भी उनसे बात होती है, यार हमने भी आना है, कोई ऑप्शन, कोई रास्ता बताओ। अब सारी चीजें बताई हैं लेकिन लैंग्वेज उन्होंने नहीं सीखी। वो हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, क्राइटेरिया जो है वो सेचुरेशन आती जा रही है। तो अगर उन्होंने 3 साल ऐसे गुजार दिए, अगर आज तक लैंग्वेज शुरू की होती तो उन्होंने C1 या C2 भी कर लेनी थी, और अभी उन्हें कोई इस तरह से क्या कहते हैं कि एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो होना था। लेकिन वो टाइम जो है, लैंग्वेज कहाँ से सीखें, लैंग्वेज कहाँ से सीखें, उसके उसमें उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, और अभी अल्लाह ही हाफिज है। आपको पता है आज करेंगे तो फिर भी 1 साल पीछे कर दिया ना, तो चले खैर, ये एक डिफरेंट बहस थी। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि हमने अपने मैट्रिक और जो इंटर है कॉलेज लेवल में हमें बताया नहीं जाता कि भाई, यहाँ हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि हमें कल को क्या करना है, हमारे प्लान्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्टूडेंट से आप आज के टाइम में पूछिए, हर कोई ये कह रहे हो कि यार मैंने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, मुझे बाहर किस कंट्री में जाना है। अब अगर तो आप देख, कहने को तो सारे यूएस जाना चाहते हैं, लेकिन यूएस के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं है, कुछ के पास पैसे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन है या जो वो मार्क्स वगैरह लेते हैं वो उस काबिल नहीं होते कि उनको वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल सके। तो अगर हमें पहले ही आइडिया होगा कि जो मेरी प्रोफाइल है उसके हिसाब से
ये कंट्री इतने पैसे में अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए तैयारी कर लूंगा। लाइक जर्मनी आपसे कोई पैसे डिमांड नहीं कर सकता। आप मैट्रिक में आप लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे, एक ही चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है, वो है लैंग्वेज। आप लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे, जैसे ही आपकी मैट्रिक कंप्लीट हुआ या आपका इंटर कंप्लीट हुआ, आपने लैंग्वेज में पहले ही प्रोफिशिएंसी ले ली हुई है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई करें और विद इन मंथ्स आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। क्योंकि जब आपका स्टडी गैप आ जाता है, जब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो एज सच उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी, लेकिन जाहिर है वो प्रेफरेंस तो उसी को देंगे ना जो फ्रंट जो आ रहा है डायरेक्टली स्टूडेंट, फ्रेशर है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारा। दूसरा, अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों को आइडिया ही नहीं है किस तरह के प्रोग्राम भी हैं। अब सिर्फ एक चीज सुनी है, जैसे कोरिया की, ये एग्जांपल मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ कि लोग सारे के सारे कोरियन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, हालांकि उसमें कुरानदाजी होनी है। आज ये भी नहीं पता आपका नाम आएगा कि नहीं, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर वो पास होगा कि नहीं, हो भी गया तो फिर भी 2 से 3 साल आपने वेट करना है, फिर पता नहीं आपका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, और फिर आप कोरिया जाएंगे। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सीख ली है, वही 6 से 7 महीने लगा के, तो आपको कोई आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस हैं, आप किसी एक में भी आप जा सकते हैं वहाँ पे। 100% श्योरिटी है। तो जितनी देर आप कोरिया में जाके 5 साल बाद जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके फुल टाइम 12-12 घंटे काम करके पैसे कमाएंगे, उससे कहीं ज्यादा आप ये जो टाइम आप इधर गुजारेंगे, वहाँ पे जाके आप अपनी पासपोर्ट का टाइम भी आप पूरा कर चुके होंगे, आप जो पैसे है वो भी कहीं ज्यादा उससे कमा चुके होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वाइज डिसीजन है वो ये जर्मनी की तरफ आना चाहिए, बजाय इसके कि कोरिया की तरफ जाए। लेकिन हम लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है। सबसे बड़ा मेन जो इशू है वो फ्रॉड्स हैं, कि आपको सोशल मीडिया पे वैसी ऐड लगा देते हैं जी हम आपको जर्मनी का, यूरोप का, जैसे पीछे काफी ज्यादा इसका सीन चला था, रोमानिया का और पोलैंड का, हम आपको वर्क परमिट देते हैं 15 से 20 लाख में। तो अब वो अपनी कोई कंपनी रजिस्टर की हुई है, ऑफर लेटर आपको दे देते हैं, 60-70 हज़ार आपसे ले लेते हैं, बाकी कहते हैं वीजे के बाद अब वीजा मिलता नहीं, रिजेक्शन हो जाती है एम्बेसी से। अब उन्होंने तो आपसे इतने ही लेने होते हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके माइंड में होता है चलो ट्राई कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं तकरीबन 1 लाख का, और बाद में अगर वीजा ना हुआ तो अगर हो गया तो ठीक है, अब होना तो नहीं है, उन्हें तो पता है, उन्होंने तो आपसे 1 लाख ही लेना है। तो फिर वो जो उस तरह से लोग इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का शिकार होते हैं, वो फिर सबको बताते फिरते हैं कि भाई इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, एम्बेसी को वीजा ही नहीं देती। हालांकि कसूर इसमें उन लोगों का नहीं है या एम्बेसी का नहीं है, कसूर आपका है कि आपने बगैर रिसर्च किए, तहकीक की, आप किसी की बातों में आए और आपने ये अपना सारा जो सिनेरियो है वो खराब किया। फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन है, वही जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, के लोगों को आइडिया नहीं है और अपनी तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन जो है फैलाते हैं। जैसे मैं इसकी हॉस्पिटलों की बात करूं, कि आज से कोई 1-2 महीने पहले जब हमने ये देखा कि प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स वहाँ पे हॉस्पिटलों के लिए आ रहे हैं, तो हमने कहा कि पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकते। तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को कुछ को बस एक तो जो हमारे अपने जाने वाले थे उनसे ये बात सीखी, उन्होंने कहा "भी इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं"। भाई जब आप जाएं एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके देखें आप कि क्या ये प्रोग्राम एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं है। अब आपने वो नहीं देखना और सुनी सुनाई बातों के ऊपर बस ही लग गए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर कंसल्टेंसी की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में बाकी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत महंगी कंसल्टेंसी है। लोग इतने इतने चार्ज कर रहे हैं कि वो कहते हैं जितने में हमने इनको कंसल्टेंसी के पैसे देने किसी गल्फ कंट्री में जाके, उतने का वहाँ पे सारा कुछ हमारी फ्लाइट और वो जितनी भी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है फाइनेंस के हवाले से। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इस वजह से आता है कि हम ये समझते हैं कि शायद कंसल्टेंट्स के अलावा हम खुद वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकते, हम किसी भी कंट्री में जा ही नहीं सकते। हालांकि इस तरह से बिल्कुल नहीं है। कंसल्टेंट्स ने भी वही चीज़ें करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे लेने हैं, आपसे तैयार करवाने हैं, और आपने सारा कुछ खुद ही करना होता है। बस वो ये है कि जो एप्लीकेशन है और कहाँ पे अप्लाई करना है वो बस वो खुद कर देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर इस रिसर्च के ऊपर लगा लें, तो आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई कहाँ पे किस चीज़ में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डूज एंड डॉन्ट्स। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप भी डेफिनेटली खुद अपना सारा प्रोसेस कर सकते हैं। फिर लैक ऑफ फाइनेंस है, कि जैसे ब्लॉक अमाउंट वाले ऑप्शंस हैं, तो लोगों के पास ब्लॉक अकाउंट ही मैनेज नहीं हो पाती। तो अब बाकी कंट्री जैसे इंडिया है, वो अपने स्टूडेंट्स को लोन भी दे देता है,
और सिर्फ ब्लॉक अमाउंट के लिए लोग लोन लेके आ जाते हैं और बाद में वो बैंक को रिटर्न कर देते हैं। अब हमारे खुदा न खास्ता इस तरह से अनफॉर्चुनेटली कोई बैंक्स इस तरह से हमें जो लोन है वो ऑफर नहीं करते, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और किसी से ये मैनेज कर लें तो मेरा ख्याल है विद इन 6 मंथ्स एक बंदा या 1 साल मैक्सिमम वापस वो सारे के सारे पैसे कर देता है। ये टेक्निकल इश्यूज हैं, उसमें यही चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू था हमारा यहाँ पे जर्मन एम्बेसी का, कि एक एम्बेसी इस्लामाबाद में है, दूसरी कराची में है। हम सारे ज़्यादातर जो है वो सारा पंजाब और सारा एरिया इस्लामाबाद में जा रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू था पहले। लेकिन अभी उन्होंने डिजिटल सिस्टम कर दिया है, तो अ, उसके हवाले से भी चीज़ें अब काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। बाकी वीज़ा प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको यही नहीं आइडिया होता कि कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए होते हैं। अब जैसे ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने स्टार्ट किया कि अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फिर हम रिव्यू करके आपको अपॉइंटमेंट देंगे। लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड नहीं करते। मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है, ब्लॉक अकाउंट का, वो अपलोड नहीं करते और देख रहे होते हैं कि भाई एम्बेसी हमें अपॉइंटमेंट दे दे। वैसे कैसे एम्बेसी अपॉइंटमेंट आपको दे दे, फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं, आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं, इनको वाइजली हमने एड्रेस करना है। ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से होते हैं, लाइल्मी की वजह से होते हैं। और फिर आफ्टर अराइवल इश्यूज हैं, खैर वो तो बाद में आएंगे। जब आप, वो तो मजे के इश्यूज हैं, वो तो बंदा बाद में भी कर लेता है। मेन हमारे यहाँ पे ये वाले इश्यूज है। अब हमारा मिशन क्या है, हमने ये सारे इश्यूज को, हम ये चाहते हैं कि जितने प्रॉब्लम्स हैं, ये जितने आपको मिसकंसेप्शंस हैं, जितनी चीज़ें हैं जो आपको, जिनका आइडिया नहीं है, हम उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए प्रेजेंट करें। और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ही सोल्यूशन हो। और उसमें प्रोसेस क्या होगा कि आप आए, हमारे साथ जुड़ें, आप लैंग्वेज सीखें। हम आपको हर एक, मेन जो इशू है वो यहाँ पे कि यार लैंग्वेज हम सीखे कहाँ से। जैसे हर एक प्रोग्राम में मेन जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंट हैं जर्मन लैंग्वेज में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम लैंग्वेज कहाँ से सीखें। आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आज, तो एआई का दौर है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं यूट्यूब एक्सेट्रा सारे प्लेटफॉर्म से। और लेकिन जाहिर है उसमें टाइम स्पेंड थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। और आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाके लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी गोएथे है, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी ये लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफर कर रही होंगी, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, लैंग्वेज सीखें, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और आप अपना जो एप्लीकेशन है प्रोसेस वो स्टार्ट करें, वीज़ा लें और आप जर्मनी चले जाएं। ये चाहे आप हमारे साथ जुड़ के करें या आप सेल्फ अपने तौर पर कर लें, हमारा मकसद है सिर्फ आपको बताना, बाकी की आपकी एफर्ट होगी। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई गाइडेंस हर स्टेप पे चाहिए, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम छोटे छोटे इस तरह की वीडियोस हर एक स्टेप के ऊपर बना के गाइड करने के लिए आपको भी इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। तो आप खुद भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हमारी सर्विस क्या है कि हम आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे कि आपकी, जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़ के आपके घर से लेके जितने भी इस रास्ते में रुकावटें आनी है जर्मनी पहुंचने तक, और पहुंचने के बाद भी जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी हम आपको थॉरोली गाइड करेंगे। इंडिविजुअल प्रोफाइल के हिसाब से आपको कंसल्ट करेंगे कि जैसे अगर आपकी मैट्रिक वाली प्रोफाइल है, जो आपके पास पैसे कम है, ज़्यादा हैं, आप जल्दी कैसे जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल बेस के प्रोफाइल के हिसाब से आपको बताएंगे। फिर सबसे जो मेन हमारी सर्विस है वो है कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज कोर्स। हम आप लोगों को ऑफर करेंगे कि जो लैंग्वेज सीखनी है आपने, वो आप हमारे साथ आएँ, लैंग्वेज सीखें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हम जो कोर्स डिज़ाइन किया है हमने, वो टोटली वो वाला कोर्स है जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़, जो जर्मन इंस्टीट्यूशंस आपको ऑफर कर रहे हैं। एक एक कोर्स की जो फ़ी है तकरीबन 450 से 500 600 यूरो तक फ़ी है। और ये बिल्कुल वो वाला सिलेबस हम फॉलो करेंगे। पाकिस्तान में अगर आप सीख भी लेते हैं A1 A2 लैंग्वेज, तो उसका मसला ये होता है कि उनकी जो प्रोफिशेंसी है, उनका जो लेवल है लैंग्वेज का, वो वहाँ पे जो बंदे ने A1 वो वाला सिलेबस पढ़ा हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे B1 में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सर्टिफिकेट पास करवाते हैं कि गोइथे का टेस्ट पास करवाना है, लैंग्वेज सिखाना मकसद नहीं होता। तो वो कुछ चीज़ें
फिर स्टूडेंट लैग कर रहा होता है, जब इंटरव्यू में बैठता है तो फिर वो अपने जो एम्प्लॉयर है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसको दोबारा से वहाँ पे जाकर फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो हम हमारे साथ सीखने का लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको दोबारा वहाँ पे जाकर लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी। आप इंशाल्लाह आप यहाँ पे इतने प्रोफिशिएंट होंगे कि आप अच्छी तरह से जर्मन बोल सकें और अगले बंदे को अंडरस्टैंड भी कर सकें। बाकी गोइथे टेस्ट जो होगा उसकी प्रिपरेशन होगी, आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन हर लिहाज से आपको गाइड करेंगे। और टाइमिंग्स आपकी कह लें कि आपको ये नहीं होगा कि किसी दूसरे सिटी में जाना पड़ेगा, जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो करते रहें। आपने बस ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें 1 से 1.5 घंटा आपने लगाना होगा डेली। और इंशाल्लाह आप 6 से 7 महीनों में B1 तक आप जो मिनिमम रिक्वायर्ड है लैंग्वेज वो आप सीख लेंगे। और कॉस्ट की अगर आप बात करें तो वहाँ पे आपने जो एक लेवल की कॉस्ट है उससे भी कम हम आपको यहाँ पे चार्ज करेंगे। और मेरा ख्याल है कि स्टार्ट में तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑफर करेंगे, क्योंकि अभी हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। तो इंशाल्लाह अगर आप स्टार्ट में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी जो हम पहला बैच स्टार्ट करेंगे हम लिमिटेड बच्चे रखेंगे जिनके ऊपर हम अपनी जान लगा देंगे दूसरों को बताने के लिए कि भाई ये देखें ये बच्चे हमने स्टार्ट से शुरू किया और इनको हम जर्मनी जरिया बने जर्मनी लाने का। और इंशाल्लाह अगर आप भी स्टार्ट से हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको भी ज़रूर एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फिर डॉक्यूमेंटेशन के वाले से गाइड करेंगे और अराइवल के बाद भी आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये पहले डिस्कस कर दी हैं। और टाइम बड़ा शॉर्ट, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, आप ये वीडियो देखने के बाद आप इस ग्रुप में पोस्ट करें पर्सनल जो मैसेज है, बल्कि क्वेश्चन आपका अगर इससे रेलिवेंट कोई है तो आप ग्रुप में करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि सुनने वाले जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स होंगे उनका भी अगर ये क्वेश्चन हो तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट ना हो। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट जो ये नीचे शो हो रही है www.europainstitute.net, आप यहाँ पे जाएं। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होगा, अभी हम कोई फी चार्ज नहीं कर रहे स्टार्ट में। डेमो क्लासेस होंगी, 1 जून से हमारा पहला जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। आप एटलीस्ट 1 वीक तो हम मिनिमम आपको ये ऑफर करेंगे कि आप आए हमारे साथ, फ्रीली सीखें। आप कौन कॉन्सेप्ट को समझने की लैंग्वेज कैसे सीखनी है, कौन कौन सी आउटलाइंस है जिनको आपने फॉलो करना है, जो चीज़ें आपने सीखनी है, टॉपिक्स कौन से हैं, फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम आपको फ्रीली दे रहे हैं एटलीस्ट आप वो तो ले लें। और उसके बाद में अगर आपको ये लगेगा कि हाँ आप हमारे साथ जुड़ के तो मज़ीद भी सीखना चाहते हैं, वाकई सीरीज हैं, तो फिर आप हमारे साथ जुड़िएगा। मिनिमम सी फी होगी जो ऑलमोस्ट आई थिंक हर बंदा अफोर्ड कर लेगा इंशाल्लाह। तो ये था आज का सारा सेशन। तो आप उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। अब अगर आप जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं आप इनको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करिएगा। आप diplo.de इस्लामाबाद एम्बेसी जो जर्मनी की है वहाँ पे विजिट करें। बुंदेसवारबाइट है जर्मन, जर्मनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करें, उसके ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो 1 बाय 1 मेंशन है। आप उनको वहाँ पे देखें, क्रॉस वेरीफाई करें और फिर आप देखें कि जो चीज़ें हमने बताई हैं क्या ये गलत हैं, क्या इसमें कोई अपनी तरफ से भी बताया है, या ये वाकया ही बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ें ऑफर हो रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आज ही स्टार्ट करें ये सारी चीज़ें। इंशाल्लाह फ्यूचर आपका बेहतरीन होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।